नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल देसी न्यूज़ हिंदी में। हम इस समय गोंडा के टॉमसन कॉलेज स्कूल के बाहर एक्सिस बैंक के सामने खड़े हैं। यहाँ हम एमए चाय वाला जो कि एक नई शॉप की ओपनिंग हुई है लगभग 27 सितंबर को पिछले महीने, तो हम उनके ओनर से बात करेंगे। हम बात करेंगे उनसे कि इस यूनिक नाम को रखने की उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली और ये जो किस परिस्थिति में उन्होंने दुकान खोली। तो नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपका नाम? जी मेरा नाम राज जायसवाल है। जी। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं कौड़िया बाज़ार से 3 किलोमीटर मेरा एक गांव है, महापारा। अच्छा, तो ये बताइए कि आप ये जो दुकान खोली है चाय की, ये क्या परिस्थिति में आपने दुकान खोली कि किस स्थिति में, क्योंकि आप एमए पढ़े लिखे आदमी हो के आप मतलब ये काम कर रहे हैं? देखिए सर, मैंने दुकान खोला इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे रीज़न थे। क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं 1.5 साल पशुपालन विभाग में एज ए कंप्यूटर जॉब किया है और वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। जब आउटसोर्सिंग संविदा पे मैं था, वहाँ 1.5 साल नौकरी करने के बाद मुझे निकाल दिया गया और रिन्यूअल का टाइम था तो मुझसे 80,000 रुपये की डिमांड की गई कंपनी की तरफ से। वो मैं सर दे नहीं पाया और मुझे निकाल दिया गया। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब आपसे 1.5 साल यानी घूस की डिमांड की गई जी, तो मतलब कि क्या कौन से अधिकारी थे, कुछ बताएंगे? देखिए सर, माननीय बावन सिंह विधायक जी का मैं पैड लेकर गया था कि डायरेक्टर को, जी कटरा बाज़ार के डायरेक्टर को पैड दिखाया कि सर मुझे रख लीजिए। मैं रोने लगा। मैंने कहा सर मुझे रख लीजिए क्योंकि ये नौकरी ही मेरी सब कुछ है। डायरेक्टर सर ने सीधा मना कर दिया कि आप अंडर ग्रेजुएट हो। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सबसे सर, मैं ब्लेम तो ज़्यादा नहीं करता हूँ किसी के, क्योंकि अधिकारियों के ऊपर अगर ब्लेम करेंगे तो हमारे ऊपर शायद कार्रवाई हो और हमारा ठेला वोला यहाँ से हट जाए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ सर कि अगर कोई बच्चा अगर नौकरी कर रहा है और अंडर ग्रेजुएट है, सर मैं फाइनल ईयर में लटका हुआ था। मैंने कहा था सर अब की बार मैं फाइनल करके आपको डिग्री लगा दूंगा ग्रेजुएशन की। वो कंपनी वाले चाहते तो कर सकते थे। अगर मैं उनको 80,000 दे देता तो हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाती। बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई और बहुत ज़्यादा दुख सहना पड़ा। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आपने दुकान खोली है तब आप सब थक हार गए होंगे, तभी आपने दुकान खोली, तो उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए सर, मैं वहाँ से आने के बाद 2 महीने 2.5 महीने मैं लखनऊ दौड़ता रहा, लेकिन किसी अधिकारी ने मेरी एक भी ना सुनी। ठीक है, उधर से पैसे की डिमांड थी, उधर फैमिली प्रेशर था कि जॉब क्यों चला गया, जॉब मैं नहीं जानता हूँ, जॉब आप कैसे भी करो कहीं भी। ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे ये आप जो दुकान खोली है एमए चाय वाला, कहीं पीयूष बिलोरो जो एमबीए चाय वाला है उनकी प्रेरणा लेके तो नहीं खोली? देखिए सर, प्रेरणा तो हर एक इंसान से लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लोगों की अच्छी बातें जो होती हैं वो सीखनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो प्रेरणा तो उनसे मिली है, लेकिन 100% में से अगर देखा जाए तो 80-85% जैसे मैं बाकी और इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि 80 और 85% मुझे मेरे हालातों ने सिखाया है, लोगों ने सिखाया है। ठीक है, तो मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरा इस मुश्किल वक्त में साथ दिया, और जो नहीं दिए हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो किन किन लोगों ने आपका साथ दिया और किन्होंने नहीं लिया जिस पे आप कटाक्ष कर? देखिए, फर्स्ट तो मेरी मम्मी जो बहुत सपोर्टिव थी। ठीक है, उन्होंने मुझे जो हेल्प हो सका उन्होंने मुझे किया। ठीक है, और बाकी फ्रेंड जो थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक मैं अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाता हूँ, जब तक वो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि सर ये दुकान में लगभग आपका जो कैपिटल लगा, जितना भी अमाउंट लगा, तो उसका सहयोग की व्यवस्था आपने कैसे की? देखिए, उसकी सहयोग का मैं, जैसे कि मैंने हर इंटरव्यू में बताया है कि 2 लोगों का मैं स्पेशली जिक्र करता हूँ। एक तो मेरी माँ है, जो मेरे मम्मी पापा तो हमें सबके ऑलवेज स्पेशल ही होते हैं, बट वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। और सेकेंड है कि जो मेरे फ्रेंड जो उन्होंने बहुत हेल्प की है और कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी मदद की है इस मुश्किल वक्त में और आगे कंटिन्यू मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे इस समय जो अपने गोंडा की नहीं पूरे प्रदेश की स्थिति है कि बेरोज़गारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि वो थोड़ी कम हो? देखिए, मैं गवर्नमेंट से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सर बहुत सारे लड़के हैं जो आर्मी की भर्ती के लिए परेशान रहते हैं। 4-4 साल क्या बोलते हैं प्रैक्टिस किए हैं, दौड़े हैं, और बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अच्छी क्वालिफाइड होने के कारण भी उनको जॉब नहीं मिल पाती है। ठीक है, मैं सरकार से बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशली
कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले, लोगों को रोज़गार देने का कार्य करें। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आप अपने गोंडा, जब आपकी ये दुकान है तो आप अपने गोंडा के आपके और जो छात्र हैं और साथी हैं उनको क्या बोलेंगे कि मतलब जैसे जो आपकी मनोस्थिति से गुजर रहे हैं वो क्या करें? देखिए, मैं सिर्फ यूथ आइकन को सिर्फ बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में 4 साल 5 साल अच्छे से मेहनत करिए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप चाय का स्टॉल खोल लें, आप स्टार्टअप कर लें, पहले मत करें, ठीक है। पहले अपना पूरा समय अपनी पढ़ाई लिखाई पर अच्छे से ध्यान दें, 4-5 साल खूब प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके बाद अगर सफलता नहीं मिलती है तो फिर अपना एक स्टार्टअप करें, क्योंकि ज़्यादा समय गंवाने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ। तो क्या आप जैसे जब आपकी दुकान अच्छे से चल जाती है तो गोंडा के लोगों के लिए आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, अगर क्योंकि आपकी पहचान एक गोंडा वासी रहेगी। देखिए, मैं गोंडा वासी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो मैं गोंडा वासी हूँ, दूसरा मैं अयोध्या वासी हूँ, और श्री राम ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे सफलता मिलेगी। और सर, मैं इस गोंडा के जितने भी गरीब असहाय लोग हैं, मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ उनकी मैं करूँगा। और जल्दी ही दिवाली से मेरा यम्मे चाय वाला ट्रस्ट भी ओपन हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा होगी तो उनके घर में भी मिठाई जाएगी, जो किसी कारणवश पैसे की वजह से वो दिवाली नहीं मनाते और रोकर सो जाते हैं। मैं उनके लिए करूँगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उनसे सिर्फ मुझे आशीर्वाद चाहिए, बस। अच्छा, तो फाइनल आप अपने हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे कि कैसे आपका सहयोग करें? देखिए, व्यूअर्स को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो आएँ और चाय पिएँ और लोगों को सजेस्ट करें कि लोग चाय पिएँ। मैं सर फाइनेंशियली सपोर्ट मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि सर फाइनेंशियली सपोर्ट जो करना था तब लोग किए नहीं, और अब मैं बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लोग आएँ और बढ़ चढ़कर मेरा साथ दें, क्योंकि इन हालातों से अगर मैं निकल गया तो मैं क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि शुरुआत में लोग अच्छी क्वालिटी रखते हैं, बाद में क्वालिटी घटा देते हैं? देखिए सर, गोंडा में हमारे बहुत चाय की शॉप है सर, ठीक है। लोग आते हैं और स्टार्टिंग में अच्छा देते हैं, बाद में फिर वही चीनी पानी वाला खेल खेलते हैं। तो मैं आप सब दर्शकों से यही सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस कि ये जो क्या बोलते हैं मेरी क्वालिटी है, ठीक है, टेस्ट है, ये ऑलवेज ऐसा रहेगा। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि ऑलवेज ऐसा रहे और मैं आगे कार्य निरंतर ऐसे करता रहूँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी की अपील थी एक समय कि आपको अगर रोज़गार नहीं मिल रहा तो आप पकौड़ा तलें करें, तो हमारे भैया राजू जी इसी से इंस्पायर हैं और इनके हालातों ने इनको ऐसे इस काबिल बनाया। जैसे इन्होंने बताया कि इनके साथी दोस्तों ने सहयोग करा, पर कई इनके अपने चाहने वालों ने भी सहयोग नहीं करा। तो हम चाहते हैं कि इनकी दुकान जो है ज़्यादा से ज़्यादा चले और लोग इनका सहयोग करें और जो इनकी मनोकामना है वो पूरी हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। देसी न्यूज़ को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।